वो और दिन थे जब महिलाएं घर पर रहकर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियां उठाती थीं, पति की सेवा करती थीं, बच्चों की देखभाल करती थीं। लेकिन आज की महिलाओं का स्वरूप बदला है, क्योंकि आज की महिलाएं घर के साथ साथ दफ्तर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। आखिर कैसे बैठती हैं वो घर और बाहर में सामंजस्य, और कैसे देती हैं वो हर काम पर पूरा ध्यान, इसी मुद्दे पर आज बात जिंदगी में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं ऐसी ही दो खास मेहमान। रीता गगवानी हैं जो कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ट्रेनर हैं, और अरुणा बूटा हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि सुपर मॉम जब हम बात करते हैं तो क्या सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? सुपर मॉम क्या होता है? जिसको कभी गुस्सा नहीं आता और वो हर समय अवेलेबल होनी चाहिए, स्मार्ट, हंसती खेलती और बहुत पेशेंट, यानी कि वो एक मशीन होनी चाहिए जो देखने में बहुत स्लिम ट्रिम और सुंदर होनी चाहिए, और जो कि मिस नोमर है जी। तो हमारे साथ एक सुपर मॉम मौजूद हैं ऑलरेडी और मैं उन सुपर मॉम से जानना चाहूंगी कि वो सुपर मॉम कैसे बनी है, क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ती हैं, कितना प्रेशर आप अपने ऊपर महसूस करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सुपर मॉम शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। एक लेडी को ऑफिस में, घर में, बच्चों के साथ, अपने जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ एक तालमेल बिठा के बैठना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ अगर आप तालमेल बिठाती हैं तो दूसरी तरफ खराब हो जाता है। तो सुपर मॉम तो मेरे हिसाब से वही है जो तालमेल बिठाए। कहाँ जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मुझे भी बहुत आई हैं, खास करके जब आप ट्रैवल करती हैं, बाहर ज़्यादा जाती हैं, तो उस टाइम कई बार घर की तरफ से ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो बच्चे थोड़ा निगलेक्टेड फील करते हैं। तो इनिशियली धीरे धीरे इन सालों में मैं सीखी हूँ कि कैसे एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक वाइफ, एक डॉटर, एक मदर, सबको बैलेंस करते हुए। जी अरुणा जी, आजकल हमने देखा है कि बहुत चैलेंजिंग जॉब हो गई। अगर हम गवर्नमेंट जॉब से अलग थोड़ा सा हटें, प्राइवेट जॉब्स की बात करें, मीडिया है और बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर लड़कियों के ऊपर या औरतों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। उसके साथ साथ उन्हें घर भी संभालना होता है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनको भी देखना होता है। तो किस तरह की जो एक कहते हैं कि मेंटल डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो किस तरह का प्रेशर वो झेलती हैं? आई डोंट थिंक वो मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। आई थिंक कि लड़कियों में, औरतों में इतना स्टेमिना है एंड दे आर सच लवली टाइम मैनेजर्स कि बहुत अच्छा करती हैं। थोड़ा बहुत जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है वो इसलिए है कि अगर हम एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखें कि पहले एक माँ को किस नज़र से देखा जाता था, जो हर समय बच्चे के साथ हो, जो हर समय घर में रहे, जो हर समय सफाई रखे, जो हर समय वक्त बे वक्त सबको खाना दे, राइट, जो किचन में हो बस टक इन किया हो, और सब समझते थे कि औरत को हर समय इन्हीं कामों में जुटे रहना चाहिए। विद द रिजल्ट, पहली प्रॉब्लम जो एक लड़की या एक स्त्री को आई घर से बाहर निकलते हुए, गिल्ट। एक गिल्ट आया, हाय मेरे बच्चे। हाय मेरे बच्चे का मतलब है कि बच्चे अगर स्कूल से 3 बजे, 3:30 बजे आए और माँ जो है वो 8, 8:30 बजे अपने जॉब से वापस आ रही है, तो वो जो 5 घंटे या 4 घंटे हैं उसको सुनाया जाता है बेचारी है, काम काजी है, या अपना बहुत वजूद मानती है, घर में टिकती नहीं है। इससे भी उसको गिल्ट आता था। वो सोचती थी वाकई में मेरे बच्चे। कहीं हम अपने पास्ट को लेकर चलते हैं, हमारे बिलीफ्स जो है उनको चेंज करना टाइम लगता है, समय लगता है। विद द रिजल्ट क्या हुआ, बैक एक हुई, हार्ट में पेन हुई, एसिडिटी हुई। लेकिन जब डॉक्टर्स के पास गए तो देखा कि कोई शारीरिक रीजन नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो बोला गिल्ट किस लिए। आई थिंक कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, मदर पे इतने डिपेंडेंट नहीं होते, जो कि बुरा मानते हैं पुराने लोग कि क्यों नहीं है डिपेंडेंट। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। बात यह है कि कई बार जब फैमिली की तरफ ध्यान नहीं देते तो बहुत सी प्रॉब्लम्स सुनने को, जैसे इन्होंने कहा, सुनने को कई बार मिलती हैं।
और ये भी बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर एक कामकाजी महिलाएं हैं तो उनके बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को एक रोल मॉडल मानने लगते हैं, जैसा वो करती है उसको देखते वो बैलेंस करने लगते हैं। सो मैं बहुत हद तक इस बात को मानती हूँ। लेकिन आपको कहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें कहीं से नेगेटिव हो जाता है? इंडिपेंडेंस अच्छा है कि एक टिप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्किंग जो वुमेन होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से खुद डिसीजन मेकिंग हो जाते हैं और वो माँ बाप की उतनी सुनते नहीं हैं। आई डोंट बिलीव दैट। मैं जो आपको बता रही, कैन आई स्पीक? हाँ, sure, मैं जो आपको बता रही हूँ ये रिसर्च ओरिएंटेड बताती हूँ बात कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आई थिंक कि हाउसवाइफ्स के कई बच्चे देखो तो हाजिर जवाब हैं, तू तड़क होता है, लेकिन कामकाजी महिला के बच्चे अगर कभी हाजिर जवाब होने भी लगते हैं, तू तड़क करते भी हैं, तो वो एट्रीब्यूट किया जाता है इसलिए है क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते। एंड व्हाट अबाउट वो वाली हाउसवाइफ्स जो हर समय घर में रहती हैं, नैक करती हैं अपने बच्चों को और बच्चे तू तड़क करते हैं? मैं नहीं मानूंगी इस बात को, बल्कि मैं कहूंगी कि अगर माँ जो है गुड फैसिलिटी देती है, और माँ, आप ताज्जुब करोगे, हम अगर इकट्ठे हैं, मींस माय हस्बैंड और हर हस्बैंड, वो बाहर जाते हैं, वो घर फोन करके नहीं पूछते कहाँ हैं बच्चे, क्या खाया, क्या पिया, यूनिफॉर्म बदली, सॉक्स एंड शूज पहने विंटर्स में। लेकिन माँ जो है वो जितनी भी, वेदर शी इज चीफ मैनेजर और शी इज अ कामकाजी महिला, वो करती है। हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कैसे आप बैलेंस बनाकर रखती हैं घर और बाहर का। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वाह जिंदगी, जहां आज हम बात कर रहे हैं सुपर मॉम के बारे में, या फिर कहें कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो किस तरह से अपने घर और बाहर में पूरा बैलेंस बनाकर रखती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वाह जिंदगी, और आज हम बात कर रहे हैं कामकाजी महिलाएं कैसे बिठाएं घर और बाहर दोनों में बैलेंस। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फोन करने के साथ साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है wahzindagi@cneb.in। साथ ही आप अपने सवाल हमें 549945 पर SMS भी कर सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रीटा से शुरुआत करते हैं। रीटा, किस तरह से आप बैलेंस करती हैं? आप बाहर जाती हैं काम के लिए और घर को भी देखना होता है, जाहिर सी बात है, बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, फैमिली है, सब कुछ है, कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, मेरी सबसे पहली तो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और अपने ऑडियंस से भी शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि एक दायरा बहुत ज़रूरी है कि घर घर में रहे और दफ्तर दफ्तर में रहे। दफ्तर को कभी घर ना लाएं और घर को कभी दफ्तर में ना ले जाएं तो आप बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि घर की प्रॉब्लम्स को हम ऑफिस में ले जाते हैं, वहाँ टेंशन होती है, वहाँ डांट खाते हैं, तो घर में आके बच्चों को डांटते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि एक ये ब्लॉकेज, एक बाउंड्री बनानी सीखनी बहुत ज़रूरी है कि घर घर में रहे और दफ्तर दफ्तर में रहे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सीखी हूँ इतने सालों में, वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को ज़रूरी तरीके से बांधिए, कब उठना है, कब क्या काम करने हैं। और जो इंटरप्शंस होती हैं, ये जो आप टेलीफोन कॉल्स बेवक्त ले लेती हैं या आप जो बेवक्त काम करती हैं, इन सब का आपको समझ के तालमेल बिठाना होगा, ताकि आप अपनी फैमिली को अगर क्वांटिटी टाइम ना दे पाए तो कम से कम क्वालिटी टाइम जरूर दें। कभी तो मुश्किल होती होगी। मुश्किल तो होती है, अब उतने सालों में बच्चे ट्रेन भी हो गए हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कामकाजी महिला को कि वो अपने फैमिली के साथ शेयर करे, अपने अच्छे वक्तों को भी शेयर करे काम के, और जो भी टेंशन उसको आ रही है उनको भी शेयर करे। बच्चे समझते हैं, समझदार होते हैं, वो समझते हैं। आपकी फैमिली भी फिर आपके साथ उसी तरीके से कोऑपरेट करती है। अगर आप सब टेंशन अपने तक रखेंगे तो वो यही समझेंगे कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब बढ़िया है और चल रहा है अच्छा। तो ये एक टीम वर्क है और सभी का उसमें मैं समझती हूँ मिलजुल के हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी में कि ना बोलना सीखिए। आप ना नहीं बोलेंगे, दुनिया भर के काम अपने सर पे ले लेंगे तो कभी भी बिल्कुल, यही मैं जानना चाहती थी आप